नमस्ते ओम नमः ओम नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसां तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी डाल के 12वें छंद में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा अपन कर रहे हैं। इन 8 अंगों में जो पहला अंग है वह निसंकित अंग है। निसंकित अंग माने इसको छेड़ालाकार ने कहा कि जिन वच में शंका न धार। इसका अर्थ न केवल जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं करना यहीं तक सीमित नहीं है। कथन तो ऐसा ही दिया जाएगा, जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं करना, लेकिन बात जिनेंद्र के वचनों की ही नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र के वचनों में वह बात आई है कि जो वस्तु का स्वभाव है, आप समझे ना, माने जो यथार्थ है, वस्तु स्वरूप है, वो बात जिनेंद्र के वचनों में आई है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि जिन वच में शंका न धार, माने अकेला इतना ही नहीं कि वह जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो बिल्कुल पक्का है। तो उसमें पहले भी कहा था कि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं वो तो आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से प्रमाण करता ही है, लेकिन जो उसके अलावा जहाँ उसके अनुमान आदि का विषय नहीं होता है ना, तो उसे वह आज्ञा से प्रमाण करता है, उसमें शंका नहीं करता। तो एक बात, क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप में शंका नहीं है और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि अगर उस वस्तु स्वरूप का जीव को निर्धार है और उस वस्तु स्वरूप में शंका नहीं है तो भय की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या समझ में आ गया? मतलब जैसे मान लो आपके पास में कोई वाटर प्रूफ घड़ी है, तो उसमें उसे पहनकर इतना पैसा दिया है वाटर प्रूफ के लिए और वो कंपनी ने वाटर प्रूफ बनाई है, वो बिल्कुल पानी में डुबाए रखो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप समझिए ना। तो उसे पहन करके भी यदि कोई शंका करता है तो इसका मतलब ये है कि उसे उसके स्वरूप का में विश्वास नहीं है, उस वस्तु में कतई गुंजाइश नहीं है कि वहां भय उत्पन्न हो सके। अब आगे ना ख्याल में बात। अब ध्यान देना, वस्तु स्वरूप ये नहीं कहता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कार्य करता है, बात को समझना। इसमें ये नहीं लिखा है कि सम्यक दृष्टि को ये भय रहता है कि लड़के ने मेरी नहीं बात मानी तो क्या होगा।
ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है इस लोक का भय नहीं होता है, उसमें लिखा है परलोक का भय नहीं होता है, उसमें लिखा है कि वेदना का भय नहीं होता है, मरण का भय नहीं होता है, अकस्मात भय नहीं होता है, आप समझे, अगुप्ती का भय नहीं होता है। क्या क्या मतलब ये भय नहीं होते तो किसके बल पर नहीं होते, सवाल तो ये है ना। तो वस्तु स्वरूप के बल पर नहीं होते। अब इस बात की कोई शंका करे कि भाई मैं शिष्यों को पढ़ाऊंगा और मैं निशंक हूं कि उन्हें मैं पढ़ाऊंगा तो उनकी समझ में आएगा, वो इस बात को लेकर के निशंक होवे इस शरीर को मैं अपनी मर्जी के अनुसार पढ़वा सकता हूं, इस बात को लेकर निशंक हो गए मैं निर्भय हूं, ये लड़का कभी मेरी बात नहीं टालेगा। इन बातों में निशंकता नहीं है, निर्भयता नहीं है। आप बात समझ गए ना क्या कहा? बात तो ये है कि मैं निशंक हूं, ये मेरे इस जीवन में कभी प्रतिकूलता नहीं आएगी, निर्भय हूं मैं। प्रतिकूलता नहीं आएगी, ख्याल में आ गया ना। इस बात को लेके निर्भय नहीं हूं, अगर प्रतिकूलता आ भी जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात के लिए मैं निर्भय हूं। क्या कहा? मरण का भय यहीं से ले लो ना, ये तो सबको पता है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो जो ज्ञानी है वो इस बात को लेके निर्भय नहीं है कि मेरी मौत नहीं आएगी। क्या क्या वो तो इस बात को लेके निर्भय है कि मृत्यु आ भी गई तो मैं नहीं मरूंगा। ख्याल में आ गया ना, क्योंकि मैं कभी मरता नहीं हूं। मतलब इस बात को मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है कि निर्भयता का अर्थ आप सम्यक रूप में लगाएं। क्या समझ में आ गया? यानी ज्ञानी निर्भय होते हैं, कल चर्चा की थी ना, तो उसको सम्यक रूप में समझें। आई समझ में ना? अब मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं उसकी कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वे निर्भय होते हैं, उनको इस लोक परलोक का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उनको अंतर में इस बात की निश्चिंता है कि एक चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, और ये जो मेरे असंख्यात प्रदेश है ना, जो मेरा अस्थि है, मेरी अस्थि है, मेरा अस्तित्व है। और समझिए जैसे मिश्री का डला, मिठास का पिंड है, वो एक वस्तु नहीं है, वो अनेक उद्गल परमाणुओं का स्कंद है। लेकिन मैं क्या कहा? असंख्यात प्रदेशों का स्कंद नहीं हूं। समझ में आया ना? मैं एक वस्तु हूं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो कोई ये समझे
कि जैसे ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं ये इसमें अनंत उद्गल परमाणुओं का स्कंद है ये, तो मेरे असंख्यात प्रदेश हैं। मैं असंख्यात प्रदेशों का ऐसा पिंड नहीं हूं कि उसमें से कुछ अलग हो जाएंगे तो मैं कम हो जाऊंगा। एक प्रदेश कम नहीं होगा मेरा, ख्याल में आ जाएगा। एक प्रदेश कम नहीं होगा। समझ में आया ना? बोलो। तो जो असंख्यात प्रदेश रूप अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये जो पंडित जी ने लिखी है ना पंक्ति, तो वो मैं अभी हूं कि सदैव हूं? कि सदैव, इससे पहली पर्याय में भी था, अभी भी हूं, और ये मनुष्य पर्याय के बाद कोई देव पर्याय होगी उसमें भी रहूंगा। तो जो ये चैतन्य लोक है, असंख्यात प्रदेशों में चैतन्यता 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 चैतन्यता, जो मेरा स्व क्षेत्र है, मैं अपने स्वक्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि एक एक प्रदेश में उपयोग गुण है, बात समझ गया ना? तो ये जो वस्तु है पूरी, वो वस्तु में पर का प्रवेश नहीं, और मैं मेरे स्व क्षेत्र को छोड़ के बाहर जाता। बोलो, एक चीज बताओ, मिश्री को अगर नमक के साथ मिला दिया जाए तो मिश्री में क्या फर्क पड़ेगा? क्या? कमलेश जी बोलो। फर्क पड़ेगा तो आपके जायके में फर्क पड़ सकता है। अब मिश्री के साथ नमक ही नहीं, काली मिर्च भी मिला दिया आपने, क्या क्या? उसमें हरड़ भी मिला दिया और उसका एक चूरन बना दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? मिश्री में कुछ फर्क पड़ेगा? तो कहाँ फर्क पड़ेगा? आपके स्वाद में फर्क पड़ेगा। लेकिन उन सबके मिलने पर भी उस चूरन में अकेले मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? आए बात ख्याल में कि नहीं आई? और यहां तो दूसरी बात है, सुनना ध्यान से। फर्क आपको पड़ रहा है, लेकिन मिश्री को अपने आप में क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो मिठास का ही पिंड है ना। क्या समझ में आ गई? माने मिश्री की जगह तो मैं हूं, और मेरे साथ में ये कर्म मिले हैं, मेरे साथ में ये 9 कर्म मिला है। ये द्रव कर्म के उदय आते हैं, उनके निमित्त से संयोग वियोग होते हैं। सुनना ध्यान से। और एक और बात है इसमें, इस लोक में क्या होगा, माने इस भव में क्या होगा, पर भव में क्या होगा, इस भव में मेरे मन के अनुकूल सामग्री बनी रहेगी कि नहीं, पर भव में भी ये सब मिल जाएगा कि नहीं, ये जो विकल्प आते हैं ना, ये सब पुद्गल का परिणमन है। और इसका जो स्वाद लिया है, अनुभव किया है, वो तेरी चेतना का परिणमन है।
और तेरी चेतना ने अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया, उसने द्रव्य कर्म के विपाक का अनुभव किया है, इसलिए वो चिद विकार के खाते में जाता है। बात पकड़ में आई कि नहीं है? अरे जिसे ये जो चिंता है ना, ये भी चूरन का ही एक मटेरियल है, ये मिश्री नहीं है। ख्याल में आया? तो इसको भी गौण कर और एक सामान्य ज्ञान का अनुभव कर, वेदन कर। बस वो जो अनुभूति स्वरूप है, वह यही मैं हूं, ये चैतन्य। देख, समझ में आया? राजमहल में बैठा हुआ भी मैं हूं, जंगल में भी बैठा बैठा मैं हूं, बाहर में मेरे नौकर चाकर हैं तो भी मैं हूं, मेरी लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो भी मैं हूं। समझना, ये आप अभी अनुभव करो कि जैन जी क्या बोला। क्या अनुभव कर रहे हो? हैं? ये अनुभव करो, अपने उपयोग को सुनना ध्यान से। ये जो सामने वाला बोल रहा है, उसके सन्मुख ले जाना। सन्मुख ले जाने के लिए उपयोग को यहां से निकल के वहां नहीं ले जाना पड़ेगा। ये जो उसके आवाज की तरंगे यहां आ रही हैं, समझना। तो अपने उपयोग को इसके सन्मुख ले जाना और वहां जोड़ना। सुनना ध्यान से जरा। यदि आपका उपयोग यहाँ जुड़ा है और आपके कमरे में कोई बतिया रहा है और बिल्कुल उपयोग यहाँ जुड़ा है और कोई बोल भी रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ आपकी एकाग्रता विशेष नहीं होगी तो इतना पता चलेगा कोई बोल रहा है। और कोई बोल रहा है, ये सुनकर ये क्या बोल रहा है ऐसा विकल्प आ जाए और फिर उसमें आप अपना उपयोग और विशेष एकाग्र करें तो कुछ समझ में आएगा। ये तो शायद मेरी बात कर रहे हैं, मेरे मतलब की बात कर रहे हैं। मतलब की बात में या तो मेरी बात या कोई वो बात जिसमें मेरा हित है या वो बात जिसमें मेरा अहित है, तो मेरे मतलब की हो गई ना, मेरे से संबंधित। अगर वो किसी पड़ोसी की भी कर रहे हैं ना, मेरी नहीं कर रहे हैं, और उस पड़ोसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तब तो मेरा दिमाग नहीं लगेगा ना। कुछ लेना देना है, मित्र है, दुश्मन है, तब तो लगेगा ना। लेकिन नहीं, अगर मुझे उस पड़ोसी से, उस व्यक्ति से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक कह रहा है कि वो सिंगापुर घूम के आया है और तुम्हें सिंगापुर से लेना देना है, तब भी कान खड़े हो जाएंगे। सुनना क्या कहेगा? वो शिखरजी होके आया है और तुम्हें शिखरजी से कुछ ना कुछ है संबंध तुम्हारे भीतर, तो भी कान खड़े हो जाएंगे। आ रही है समझ में कि नहीं?
यानी अगर आपके ज्ञान में ये बात आ जाए कि नहीं, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं तक भी, तू समझ ही नहीं आ रहा है क्या? वो कोई और बात कर रहे हैं, ये मेरे मतलब की बात नहीं है। वहां कोई दिमाग नहीं लगाता, कोई दिमाग नहीं लगाता वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? मैं कह रहा था कि किसी भी प्रकार से यदि आपका वो ज्ञान का ये बने और आपको ऐसा लगे कि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है, तो दिमाग लगता है, और नहीं तो आ जाता है बस। इसका नाम है कि उसके सन्मुख जाना है। और आपको एक चीज बताता हूं मैं इसमें, और जरा मार्मिक बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष लाभ का समय होता है, और कभी कभी विशेष नुकसान का समय होता है। तो विशेष नुकसान का मतलब कि जैसे मान लो अपने घर का सदस्य को बिल्कुल इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज है, या घर में ही बहुत सीरियस है, तो उस समय में छोटे मोटे नुकसान की बात आपके ज्ञान का ये बने ना, तो उसमें आप अटकते नहीं हैं, समेट लेते हैं। वो आगे गए, साहब ये हो गया, तो होगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ सुन लिया तो वो परेशान करेगी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? यानी आप बहुत फास्ट, आपका कंप्यूटर ये कह देता है नथिंग, ये चीज इग्नोर करने लायक है। आई समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही मान लो आपकी दुकान पर एक बहुत प्रॉफिट वाला कस्टमर आया है, बड़ा गिरा है, वो वहां कोई छोटा मोटा कुछ वो आ जाए तो आपका कंप्यूटर एकदम से भूल जाता। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें दिमाग नहीं लगाते आप। अब सुनना ध्यान से। जैसे मान लो एक भरत महाराज का उदाहरण लेता हूं। भरत महाराज राज दरबार में बैठे हैं। अब वहां पर जो है उनकी प्रशंसा में कवि गीत गा रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, दरबारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब अगर उनका चित्त उस प्रशंसा को सुनने में लग रहा होगा, तो जितना अभी उनको अभी राग का उदय है, कषाय का उदय है, तो उस कषाय के उदय के कारण से वो उपयोग वहां जुड़ेगा और उसका स्वाद लेंगे। ख्याल में आ गया ना? उसका अनुभव आएगा। लेकिन वहां बैठे बैठे उन्हें कोई ख्याल में आए बात, अरे ये भव ऐसे ही बीतता जा रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? यह प्रशंसा में रखा है और ये भेद विचार चालू हो गया। तो ये जो विचार चल रहा है ना, अब एक ये बनने लग गया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जितना जितना ज्ञान का ही परिणाम है वो विचार, समझ में आ गया ना, उधर लग गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है, वो कुछ ये नहीं बनेगा। अब जब उसमें विचार करते करते अपने चैतन्य की महिमा भी आने लगी, बरतने लगी, भाषने लगी, आप समझिए ना। तो अब समझ लो कि या तो बिल्कुल ऐसा लगे कि ये सब पर सन्मुख उपयोग का जाना माने बहुत बड़ा नुकसान। जैसे श्रीमद जी ने लिखा है ना, ये एक एक क्षण मनुष्य पर्याय का कौस्तुभ मणि से भी ज्यादा कीमती है। तो ये पढ़ लेते हैं
लेकिन एक वो क्षण जिस क्षण में स्वयं अपने को अपनी मनुष्य पर्याय की एक समय की इतनी कीमत भासे, भासे, समझ में आ गया ना? तो जिस समय अपने को मनुष्य पर्याय की ऐसी कीमत भासे, उस काल में अपन सुनेंगे किसी की बात बोल, अथवा उसके साथ साथ, है ना, अपने को अपना आत्म स्वरूप चैतन्य चमत्कार ए मेरा लोक है ऐसा अपना उपयोग स्वरूप सन्मुख जाए और बस उसी का ही वेदन होना चालू हो जाए, ख्याल में आ गया? तो वो बाहर में कोई प्रशंसा निंदा करता रहे, फर्क पड़ेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अब कदाचित सुनना ध्यान से, उपयोग चला भी जाए, समझ गए, और वो सुन भी ले कि अरे भरत महाराज का क्या कहना, तो वो ऐसा लगेगा थोता थोता, बात समझ में आया ना? क्या क्या थोता थोता लगेगा, मैंने उसमें जुड़ान नहीं होगा, रस पैदा नहीं होगा, ऐसे जैसे किसी अन्य की बातें कर रहा हो। क्या कहा? जैसे आत्मा की बात सुनते हुए अज्ञानी को क्या लगता है कि जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, तो वहां इसकी असमान जाति पर्याय और संयोगी भावों की बात चल रही है, ये कितना दानवीर है, कितना अच्छा क्षोभक्षम है, कितना ज्ञानी है, कितना तपस्वी है, ख्याल में आ गया ना? तो ये इस बातें सुनते हुए ऐसा लगे कि जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, ऐसी दशा होती है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, ऐसा केवल कथन मात्र नहीं, ऐसा अनुभवन और ऐसा संवेदन बरतता है। सुनना ध्यान से जरा, कभी कभी तो ऐसा संवेदन ऐसे बरतता है कि जैसे आसमान में हल्का सा बादल आया और उड़ गया, ख्याल में आया? होता है ना? आपको ऐसा लगता बारिश आने वाली है और बस एक आध मिनट में ही तेज धूप खिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है तेज धूप में भी पानी पड़ रहा है, में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये वो सब उपयोग है, लेकिन अंदर में भी समता रस झर रही है। क्या क्या, क्या विज्ञान देखो कैसा कैसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बादल आया तो रुक गया, दिन के 12 बजे ठंडी हवाएं चलने लग गई, झमझम बारिश। तो ये ऐसी स्थितियां सहज बनती हैं अंतर की। आवाज समझ गए ना? तो जिस काल में इन्हें अपना जो स्व संवेदन बरत रहा है और चैतन्य ही लोक अपना लोक दिख रहा है, ज्ञान ही लोक मेरा लोक है और सर्वत्र ज्ञान 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 भास रहा है अपने अंतर में, तो उसमें ये सारा जगत भिन्न भासता है। उपयोग रूप की बात कह रहा हूं, प्रतीति रूप में तो सर्वथा ही भिन्न है। वो जाने भी तो भिन्न बने जानता है, क्योंकि वो जो अंतर में भेद पड़ गया वो सब सदैव है, इसलिए अप्रयोजन भूत को जानता हुआ भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रस्सी को सांप जानता हुआ भी ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये क्षयोपशम के कारण से नहीं, ये मिथ्यात्व के उदय और अनुदय के निमित्त से कहलाता है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना?
और वो स्वपर वेद विज्ञान, सात तत्व, इनके एंगल से ज्ञान सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ख्याल में आया ना, समझ में आया? रस्सी को सांप जाने या सांप को रस्सी जाने, इससे ज्ञान सम्यक मिथ्या नहीं होता है। ठीक। तो अब यहाँ पर जो कल बात आई थी, अब ये सब जगह लगाएंगे हम इस फार्मूले को। तो अब जिस समय, सुनना ध्यान से, ये चर्चा मैं पहले भी ले चुका हूं कि यानी जो अपने अखंड चैतन्य सत्ता का संवेदन संचेतन, तो ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, इसका अनुभव करते हुए, ख्याल में आ गया ना, तब उस समय जो राग संबंधी विकल्प भी ज्ञानियों को आता था, वो अब उदय रूप नहीं है राग, तो कहां से आएगा? तो चिंता काहे की? ये उपयोग रूप की बात कह रहा हूं। और जिस समय वो ज्ञानी को कोई विकल्प आ भी जाए, कैसा कि बाह्य सामग्री से संबंधित, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? तो वो क्यों आया? कि वो इसलिए आया कि अभी उसके भय प्रकृति विद्यमान है, ये उसका विपाक है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले से सत्ता में पड़ी हुई जो भय प्रकृति हैं, उनका उदय आया, उसमें उपयोग जुड़ा, उतने काल जुड़ा, उतने काल उसका अनुभव किया, वेदन किया। समझ में आया? लेकिन चूंकि वहां लब्धि रूप से उसका तत्व निर्णय विराजमान है, उसे अपना भाषणा विराजमान है, उसे स्वपर भेद विज्ञान विराजमान है, तो जैसे ही वो उपयोग रूप हुआ, ख्याल में आया कि नहीं? तो तुरंत वहां से भेद विज्ञान हुआ और बिन पड़ के अपने स्वरूप की सन्मुखता हो जाती है। तो अब उस भय प्रकृति का वेदन नहीं होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब वो कितने अंश में उससे भिन्न पड़ा, कितने अंश में जो है अपने स्वरूप की एकाग्रता बनी, कितने अंश में वो स्थिरता बनी, समझ में आया कि नहीं आया? वो बिल्कुल अपने में विश्राम को प्राप्त हो गया अगर मान लो, आई समझ में ना, तो भय में सब भाग जाएंगे। क्या ये भी फर्क पड़ता है के जैन जी, क्या कहा? जैसे आप कहीं से चल के आते हो ना, और घर में आते ही आपको कहे जाए भोजन तैयार है, बैठो थाली पर, आप कह दो नहीं अभी नहीं। क्यों? थोड़ा आराम कर लूंगे। बैठे हो आप, आराम तो कर ही रहे हो। नहीं चल के आया हूं ना, तो चल के आए हो तो अब तो नहीं चल रहे ना, लेकिन वो उसका वाइब्रेशन टाइप चल के आने का उस समय बना रहता है कि नहीं बना रहता है? और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी का बहुत समय बना रह सकता है, किसी का एकदम मिट सकता है। ख्याल में आ गया ना? लेकिन अगर बना है तो उसका अनुभव होता है। अगर भय का इसने अनुभव किया है, मेरा मतलब समझ रहे ना, भय प्रकृति के उदय का, और उसके बीच में उसे अपना स्वरूप भी याद आ गया, तो यदि वहां से एकदम ब्रेक नहीं लगता और इधर एकदम से फाइल नहीं खुलती और इसी में उसकी एकाग्रता और मगनता नहीं बनती, तो थोड़ा मिश्र जैसी स्थिति भी बन जाती है। कुछ थोड़ा सा वो भी रहता है और कुछ थोड़ा सा उसे निर्भयता भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें अनेक प्रकार से बनती हैं, लेकिन अंतरंग श्रद्धान और ज्ञान में ज्ञानी सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा और ज्ञान एकदम स्पष्ट है,
यदि उसमें भी शंका खड़ी हो जाए तो मिथ्यात्व का हो जाएगा। तो वो चर्चा अपनी यहां पर चल रही है। अब देखिए, दो भय की बात चली, कौन कौन सी, इसलोक के और परलोक की भय। तो इसलोक और परलोक में जो मुद्दा आया था वो आया था कि अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं, अगले भाव में भी ये सब अनुकूल सामग्री मिलेंगी या नहीं। ठीक है। अब तीसरा भय है वेदना का भय। अब पहले दिन तो मैंने 2 दिन तो अज्ञानी के संदर्भ में चर्चा की थी और कल ज्ञानी के संदर्भ में चर्चा की थी। अब मैं ऐसे एक एक भय को लेके नहीं चलूंगा, बस अब मैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अज्ञानी का भय किसके टूवर्ड्स होता है ना, और उसकी जो निर्भयता दिखती भी है उसका आधार क्या है। मैं जिनेंद्र भक्त हूँ, मेरा पुण्य है, आज समझ में आया ना, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं तपस्वी हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, ख्याल में आया ना, मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा हूँ कि जो कुछ होता है शरीर में होता है और मैं ही डरूं तो क्या मतलब। तो समझ में आई बात। तो ये भी तेरा जो आधार है ना, यदि थोड़ी तेरे भय का उपशम हो जाएगा, लेकिन ये आधार भी सम्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे को जो यहाँ बल आया, ये अपनी को चैतन्य रूप अनुभव करके नहीं आया है, दूसरों को मैं बताता रहा हूं। यानी टीम का लीडर ही डर जाएगा तो बाकी टीम का क्या होगा, इसलिए मुझे नहीं डरना चाहिए। अब अभिप्राय समझे ना के जैन जी क्या है, ख्याल में आया ना, इसलिए मुझे नहीं डरना है एक चीज। तो इनसे ये सब आधार होते हैं वहां पर। तो वो चीज अपन सब में एक साथ लेके चलेंगे, अब उतना समय नहीं लगाऊंगा। तो अब आप देखना साथ के साथ। अब ये वेदना भय होता है, तीसरा भय। तो वेदना भय क्या है? सुख दुख को भोगना वेदना है। आगे समझ में नहीं है। तो अब मतलब क्या है? अज्ञानी सारे जगत के जीव दुख को नहीं भोगना चाहते। किसको भोगना चाहते हैं? सुख को भोगना चाहते हैं। यद्यपि ऊपर वाली जो इसलोक और परलोक है ना, तो वो सब एक ही कनेक्शन है। क्यों भाई, तुम अनुकूलता क्यों चाहते हो? कि उसमें सुख आता है। अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों नहीं चाहते हो? तो उसमें दुख का वेदन होता है। तो इसे अलग क्यों रखा? तो सुनना ध्यान से जरा, ये रखा इसलिए रखा कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सारा फोकस संयोगों पर होता है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें एक वेदन पर होता है। भाई दुखी ना हो, समझ में आ गया ना? तो मुझे इस दुख को नहीं भोगना कि देखो क्या है, बाहर में सब अनुकूलताएं हैं लेकिन फिर भी अंदर में कुछ दुख आ गया, नहीं चाहिए। दुख का वेदन नहीं, वो पीड़ा नहीं सही जाती, दुख को नहीं भोगना चाहता, इसलिए वो बराबर डरता है। किसको लेके? कि दुख को ना भोगना पड़े। पहले दिन जो बात कही थी कि उसको बार बार ये टेंशन रहती है कि हाथ पैर चलते चलते भगवान उठा ले, शरीर में खाट पे नहीं पड़ा रहूं, क्योंकि बहुत दुख भोगना पड़ता है। ये सब वेदना नहीं सही है।
ऐसा दर्द उठता है, ऐसी पीड़ा होती है, हे भगवान। ख्याल में आ गया? जब अपना ही बच्चा ऐसा करता है तो बस पता नहीं, बस इतनी पीड़ा होती है, हे भगवान, सही नहीं जाती। आवाज समझ में आ गया ना? तो वो जो वेदना है वो नहीं चाहता है। ये किसकी बात चल रही है? अज्ञानी की। लेकिन कभी कभी वेदना में भी अज्ञानी निर्भय दिखाई देता है, तो उसमें वो सब कारण लगा लेना। और कभी कभी वेदना में भी ज्ञानी भयभीत होता हुआ दिखाई देता है। आगे समझ में ना? तो उसको आप चारित्र का दोष समझना, श्रद्धा ज्ञान का नहीं। एक घटना मैंने पहले भी कोट की थी कि श्रीमद राजन जी जंगल में बैठे थे, वहां से शेर निकल गया। देखो, इस शेर को बेफालतू किसी पे झपटने का परिणाम नहीं आता। या तो पूर्व का कोई संस्कार हो, है ना, तो कषाय जागृत हो जाए, या शेर भूखा हो। अगर शेर भूखा नहीं है ना विपिन जी, तो वो आप पर आक्रमण नहीं करेगा। ख्याल में आ गया ना? एक तो शेर बासी शिकार नहीं करता है, मरे हुए को नहीं खाता है, और बिना भूख के नहीं मारता है। ठीक? तो वो बैठे थे, वो शेर निकल गया। दूसरों ने देखा, जो उनके साथ शिष्य होंगे, कि भाई ये तो शेर बराबर से निकल गया, और श्रीमद जी तो घबराए भी नहीं। अब एक दिन ऐसे सामान्य बैठे थे घर में, तो मच्छर आया और उसने काट लिया। तो वो उन्होंने ऐसे किया, समझ गए ना? तो बोले, साहब एक बात बताओ, मच्छर काटे उसकी वेदना आप सहन नहीं कर पा रहे हो, मच्छर को उड़ा रहे हो, उससे डर रहे हो, और शेर से नहीं डरे, क्या बात? आगे समझ में? बोले, उस समय मैं अपने स्वभाव के सन्मुख था, और जिस समय मच्छर को उड़ाया था उस समय शरीर के सन्मुख था। ख्याल में आ गया? तो ऐसे ही लगाओ। ख्याल में आया? ये देखो, अंदर श्रद्धा ज्ञान तो सदा काल रहती है, उसमें कोई नहीं। लेकिन वर्तमान में ये जो उपयोग है वो उदय से भिन्न पड़ के, समझ गए ना? अब स्वरूप के सन्मुख है तो फिर उदय से अप्रभावित रह जाता है, और उदय के सन्मुख है, भूमिका नीचली है। समझ में आया ना? तो अस्थिरता जन्य परिणाम आ जाता है। ख्याल में आ गया? तो इसलिए मैंने कहा था कि अज्ञानी श्रद्धा ज्ञान पर तो सदैव भयभीत है, और ज्ञानी श्रद्धा ज्ञान में सदा निर्भय है। लेकिन परिणाम में, परिवर्तन में, आचरण में आपको कभी अज्ञानी निर्भय दिख सकता है और ज्ञानी भयभीत भी दिख सकता है। ठीक? तो अब यहां समझना जरा। तो अज्ञानी को तो वेदना का भय सदैव काल रहता है। कभी उसके भय प्रकृति का मंद उदय हो और सहनशीलता अच्छी हो, तो शरीर में वेदना होने पर भी, अथवा दुख के प्रसंग आने पर भी, उसको दुख का वेदन कम होता हुआ दिखाई देता है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं है? लेकिन अब असली बात सुनिए। ज्ञानी को श्रद्धा ज्ञान के तल पर वेदना का भय कैसे मिटा, उसका रहस्य क्या है? तो अब सुनना ध्यान से, क्योंकि
उसने अपने एक अचल ज्ञान का वेदन किया है। क्या क्या अचल ज्ञान का वेदन किया है? जिस समय ज्ञान ये रागादि के संग, बात समझ गया ना, परिणमन करता है तो वह राग और ज्ञान को मिलाकर वेदन करता है। भय आदि सारी कषायों के साथ वेदन करता है, लेकिन ज्ञानी ने जो उपशम का काल है, उस उपशम के काल में एक अचल ज्ञान का वेदन किया। आई बात समझ में कि नहीं? और उस काल में जो उसे स्वयं संवेदन हुआ, बस ये ही मेरा है, ध्यान में आइए। अब इसके अलावा जो बाहर का परिणमन है वो मेरे ज्ञान में आता ही नहीं है, ये बनता है बस। क्या बोल रहे? इसलिए मेरे ज्ञान में कोई दूसरी वेदना बाहर से आती ही नहीं है। देखो, अब यहां देखो, यहां अभी ये अंगुली है, ठीक? अब इसको ऐसे दबाया, आई समझ में कि नहीं? अब छोड़ दिया, ठीक है? तो जब नहीं दबाया था तब कुछ यहां पर वेदन था, समझ नहीं? अब जब दबाया तो कुछ वेदन आया, यहां दर्द हो गया, ख्याल में आ गया ना? ऐसे दबाया। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो ये दर्द हुआ या दर्द का ज्ञान हुआ? सुन, अभी समझना जरा। ये इस अंगुली ने इस अंगुली को दबाया, ठीक है? तो ये है मूर्तिक, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो इसका जो परिणमन है वो मूर्तिक का परिणमन है, और जिस जगह ये मूर्तिक है उसी जगह अमूर्तिक ज्ञान भी है। आई समझ में कि नहीं आ गई? और दोनों एक क्षेत्र अवगाह है। तो वो ज्ञान ये जानेगा कि नहीं जानेगा? तो ये जो नो कर्म का परिणाम है, इसका व्याप्य व्यापक भाव किसके साथ? नो कर्म के साथ। व्याप्य व्यापक भाव का मतलब कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन है, यहाँ तो स्पर्श का परिणमन है ना, ये दर्द रूप, ठीक है? तो ये किसके साथ व्याप्ता है? दर्द स्पर्श गुण के साथ। और स्पर्श गुण किसके साथ व्याप्ता है? उद्गल द्रव्य के साथ। तो इसका व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? कि उद्गल द्रव्य के साथ। और मेरा व्याप्य व्यापक किसके साथ है? कि इसका जो जानना हुआ, समझ में आ गया ना? ये जो दर्द हुआ, स्पर्श गुण का जो परिणाम है, उसका व्याप्य व्यापक संबंध उद्गल के साथ है, और इसके परिणमन का जो ज्ञान हुआ, जानना हुआ, उसका व्याप्य व्यापक संबंध मेरे ज्ञान के साथ है। आगे समझ में क्या नहीं? और इन दोनों में अत्यंत अभाव है। अरे जब इसमें इस नो कर्म में जैसा परिणाम होगा
तो ज्ञान वैसे ही तो जानेगा। क्या समझ में? अब आज समझ में आया ना? एक ज्ञान होना दुख का कारण नहीं है। क्या समझ में आ गया? इसमें एकत्व दुख का कारण है। और बताएं कि सुनना, एकत्व के साथ यदि ये दर्द इष्ट रूप लगता है तो दर्द होना तो अच्छी चीज है। क्या नहीं समझ में आया? नहीं आया? कभी कभी दर्द होना अच्छा माना जाता है। जैसे किसी को प्रसव होना है तो लोग घबराते हैं, अभी तो दर्द ही नहीं होना चालू हुआ है। मैंने दर्द होना इस बात का सिम्टम है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब कभी कभी जब रोग जाता है तो खुजली आती है ना, यहाँ जब जख्म सही होता तो खुजली आती है, तो ये खुजली बोले अब चिंता नहीं करो, अब सही होने वाला है, तो उसे इष्ट मानता है, तो घबराता नहीं है, उसकी चिंता नहीं करता है। मेरा मतलब समझ में आ गया? तो इसका सारा संबंध के जैन जी किससे? आया ना समझ में बात? ये तेरे ज्ञान के साथ तेरा व्यापक संबंध है। ज्ञानम सदा बिंदती, ज्ञानी तो सदा ज्ञान का वेदन करता है। एक ज्ञान का वेदन करता है माने क्या? इसमें भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें सुन रहे हो ना। एक तो ये वेदन करता है कि मेरा व्यापक पना मेरे ज्ञान के साथ है, मेरी तो बस यात्रता है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये कर्म और न कर्म का परिणाम है। समझ में आया ना? तो इसलिए वो अपनी श्रद्धा ज्ञान को वेदता है। एक बात, ज्ञानम सदा बिंदती, वो तो अपने इस ज्ञान को वेदता है, और इसी के बल पर, सुनना ध्यान से, जो उसने मात्र अचल ज्ञान का संवेदन लिया हुआ है और जिसकी प्रतीति उसको लब्धि रूप से अभी है, क्या कहा? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा बात कठिन तो नहीं लग रही ना? तो जिसकी प्रतीति उसे अभी लब्धि रूप से है, तो वो लब्धि रूप से भी वेदन का विषय बनती है। हाँ जी, अब आपको हम बताएं कैसे? ये सुनो, आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अभी धनपाल जी बोलो, तो अभी आप सुन रहे हो तो दिमाग में आपको हर समय जो चिंताएं है ना, बिल्कुल उपयोग रूप नहीं रहती है, लब्धि रूप रहती हैं, तो भी उनका इफेक्ट रहता है। अभी अभी आपको लगता है मैं तो उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, लेकिन अभी टेलीफोन आ जाए कि वो तुम्हारे 2-3 मसले जो चल रहे थे वे सब निपट गए, तब बोलो माथा कैसा हल्की हो गया। तो ये हल्का कैसे हुआ? पहले भारी था ना। कुछ आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो अंदर भले ही वो स्क्रीन पे नहीं है फाइल, तो भी पावर तो खा ही रही है ना, हर चीज को इफेक्ट तो कर ही रही है ना। डाटा हार्ड डिस्क पे ज्यादा पड़ा है तो आपका स्पीड कम हो रहा है, पावर ज्यादा खा रही है, तो आपको 2-4 वे कम करना पड़ते हैं ना, बंद करना पड़ते हैं कि नहीं करना पड़ते हैं अपने, ताकि बैटरी कम कंज्यूम हो। तो ऐसे ही लब्धि रूप में पड़ा हुआ वो श्रद्धा ज्ञान भी काम करता है। ये कैसे करता है? नहीं करता तो ये गुमास्ते वाला दृष्टांत इसलिए है कि सारे काम करते हुए भी उसे स्वामित्व बने का दुख नहीं होता, जबकि वो सोचता भी नहीं है। आगे समझ में कि नहीं आगे? और सेठ जी कुछ सोचते भी नहीं है मैं इसका मालिक हूं,
तो स्वामित्व पने का वेदन रहता है। आगे समय में कि नहीं आ गई बात? तो वो अगर अपन उस विवक्षा से देखें तो उसका ज्ञान का वेदन उसे चल रहा है उस समय में भी। और तीसरी बात, ज्ञानी जानता है, ये क्या जानता है, ये जो वेदना है ना, ये मेरे में क्या करेगी, क्या करेगी? वो तुरंत उससे भेद विज्ञान करके अपने उपयोग को शोषण कर लेता है और अपने स्वरूप में आ जाता है। तो उसे प्रत्यक्ष उपयोग रूप जो अभी ये जो शरीर के स्पर्शन इंद्रिय का जो दर्द था, जो ज्ञान का गे बन रहा था, अब उसके स्थान पर अपना स्वरूप ज्ञान का गे बनता है। तो जो चेतना अभी स्पर्शन इंद्रिय के सन्मुख थी, क्या क्या द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से, वो उपयोग वहां से अपने स्वरूप का संवेदन करने लग जाता है, अपनी सत्ता और स्वभाव का वेदन करने लग जाता है, तब उसे उसका भान भी नहीं रहता है। आगे बात समझ में क्या नहीं है? तो ऐसी कला, एक ऐसा स्वरूप जिसके पास होवे, ऐसा ज्ञानी वेदना का भय कैसे करेगा? अब आगे समझ में क्या नहीं है? और जिसके पास ये स्वरूप नहीं है, ये निर्णय नहीं है, जिसने केवल इंद्रिय ज्ञान से देह में एकत्व पूर्वक, देह की प्रीति पूर्वक उनने शरीर के स्पर्श रसगंध वर्ण को ही वेदा हो, आगे समझ में क्या नहीं आगे, और उसी में स्थानिष्ठ की कल्पनाएं की हो, तो उसे वेदना का भय क्यों नहीं होगा? हो गया ना? क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? तो इस प्रकार से ज्ञानी तो केवल अपने स्वरूप को भोगता है, वह पुद्गल से होने वाली वेदना को भोगता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को वेदना भय नहीं होता, वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है ना? अज्ञानी सदा अपने अज्ञान का अनुभव करता है। हो गया ना? क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप